बात करेंगे राहुल गांधी की, जो चंडीगढ़ आ रहे थे, 1 जून को चंडीगढ़ आ रहे थे, लेकिन अब उनके दौरे में जो है वो बदलाव किया गया है। अब राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक की जाएगी। प्रदेश में पार्टी संगठन के ढांचे को लेकर मंथन होगा। पहले 1 जून को राहुल गांधी को चंडीगढ़ आना था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आएंगे। हरियाणा में जो है संगठन की कोई बैठक होगी, उसके लिए ये आ रहे हैं। ढांचे को लेकर इसमें मंथन होगा। पार्टी संगठन के ढांचे को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके लिए राहुल गांधी जो है वो चंडीगढ़ आ रहे थे, पहले 1 जून को आने वाले थे। अब ये दौरा जो है ये बदल गया है। 4 तारीख को राहुल गांधी चंडीगढ़ आएंगे। इस दौरान जो है वो प्रदेश में पार्टी संगठन के ढांचे को लेकर मंथन करेंगे। हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक की जाएगी। तो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो कांग्रेस के सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से पहले बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाना मुमकिन नहीं है। रास्ते पर चले हैं। कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस से मुक्त भारत तभी होगा जब कांग्रेस ऐसे ही काम करेगी। राहुल गांधी को खुद चंडीगढ़ आना पड़ रहा है और सारे नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ रही है, आप कैसे देखते हैं? अरे वो कहीं भी चले जाए, वो कुछ है ही नहीं। जनता उसको कुछ मानती नहीं, वो अपने आप को नेता मानते हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और इसीलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। सरकार का नेता नेतृत्व के होते हुए कांग्रेस कैसे उभर सकती है? और ये राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास होंगे, ये मैं आज लिख के दे सकता हूं आपको। हरियाणा में संगठन नहीं बना पाएगी कांग्रेस। आप 21 जिलों में 21 केंद्रीय नेता को बिठा दिया आपने। आप एक जिले के अंदर 5-5 नेता भी बिठा दोगे, तब भी कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि वहां तो सिर्फ ना खाता ना बही, जो भूपेंद्र हुड्डा कह दे वो ही सही, इस सोच को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में आज के दिन चल रहा है। चाहे उदय भान है, चाहे अशोक तंवर है, चाहे कुमारी शैलजा थे, उससे पहले फूलचंद मुलाना जी थे। सभी को यदि इन लोगों ने डीरेल करने का काम किया, अपने जेब का अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो कांग्रेस से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर कोई संगठन यहां पर बना पाएगी। बात करेंगे करनाल की, जहां असंध के सालवन गांव में राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महाराणा प्रताप को राष्ट्र नायक बताया और करोड़ों की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराणा प्रताप केवल योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक हैं। इस मौके पर सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और असंध क्षेत्र के लिए 88 करोड़ रुपए की सड़कें, खेल स्टेडियम, धर्मशाला और हुड्डा सेक्टर सहित कई सौगातें दी। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म बहादुर राजपूत कौम में हुआ है और मुझे ये भी खुशी है कि आपने देश को महान शासक, देशभगत, बहादुर जवान दिए हैं। भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने वालों में आपका अग्रणी में नाम लिया जाता है। मुझे भाइयों इस बात की खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि भाइयों जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा व राजपूत कौम की भूमिका को कौन भुला सकता है। भाइयों इसके बारे में ये सर्वविदित ही है। आपने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों की भाइयों बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी आपने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हांसी की, जहां पर व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। शोरूम में घुसकर बदमाश ने रंगदारी की मांग की है। कपड़ा शोरूम संचालक से 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है, ये घटना कैद हुई है। सीसीटीवी में बाइक पर 2 संदिग्ध आए दिखाई दिए। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसे पुलिस खंगाल रही है।
तो ये मामला जो है ग्रीन वैली मार्केट का है, जहां पर एक शोरूम बना है, जहां पर रंगदारी मांगी गई है। 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध बाइक पर आए थे, वो नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने जो शोरूम के संचालक है उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है और रंगदारी ना देने पर, पैसे ना मिलने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। आए थे जी। अच्छा। काउंटर के पास आया, बोला क्या चीज है, क्या रखते हो? तो इन्होंने पूछा भी क्या देखना, आपको दिखा देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर वो बाहर तक गया, दूसरा बंदा जो बाइक स्टार्ट करके खड़ा था उसको आवाज लगा रही, फोन दे दे, फोन दे दे। अच्छा। गेट के पास गया, उसने जेब से पर्ची निकाली, फेंक दी, बोल के गया भी 10 बजे तक 50 लाख दे देना, नहीं तो तुम देख लेना और मजाक नहीं लेना मुझको। तो उधर फरीदाबाद की निमका जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 35 साल का सोहन पाल पलवल के गांव सूजवाड़ी का रहने वाला था और हरियाणा रोडवेज में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। सोहन पाल का डीजल पर हेराफेरी करने के आरोप थे, जिसके चलते उसे 16 मई को जेल भेजा गया था। परिजनों के मुताबिक बीती शाम को वे उससे मिलने गए थे, तबीयत सामान्य थी, लेकिन सुबह जेल से फोन आया कि हालत बिगड़ गई। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि केस खत्म करवाने के लिए विभागीय अफसरों को लाखों रुपए की रिश्वत दी गई थी, फिर भी जेल भेजा गया। जी आज सुबह फ़ोन आया था तकरीबन 4 बजे के आसपास। पुलिस की किसी मुलाजिम ने, वहाँ पर जेल प्रशासन के मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइए बीके हॉस्पिटल, आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। वो 16 मई को किसी झूठे मुकदमे में उसको अरेस्ट किया गया था। मुकदमा 1 साल से ट्रायल में था और उस केस में उनसे पैसे भी लिए गए थे। 11 लाख रुपए एक लिए थे, 2.5 लाख रुपए एक लिए थे कि भाई FIR नहीं होगी, और झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिली भगत से और नेग्लिजेंसी की वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। अगर समय से उनको इलाज मिल जाता, हो सकता है वो बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कल भी मिलने गए थे परिजन हमारे, तो बच्चे को हल्का सा फीवर था। आज जब सुबह मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है तो उनका कहने का मतलब ये था कि उल्टी और दस्त की वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया। 37 साल का एक खट्टा बट्टा लूज मोशन से तो नहीं एक्सपायर हो सकता, कुछ तो रीज़न रहा होगा अंदर। वहाँ उसको लेटर को लेके DD काट के रोज़ नाम से रिपोर्ट लिख के और 196 की जो कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट कार्रवाई, पूरी कार्रवाई करके यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को दे दी। अभी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।